नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 10th ऑफ मई मंडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था एजुकेशनल पर्पस से, इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे कंटेंट्स आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे और हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लाइक्स देख करके। चलिए, तो पहला स्टॉक था जेनस्टार टेक्नोलॉजीज। जेनस्टार टेक्नोलॉजीज हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ। ये अपने एक ऑल टाइम हाई के पास में था और परसों के दिन इसने क्या किया था, इस लेवल को ब्रेकआउट किया और फिर उसके बाद में एक रिवर्सल ऊपर से रिजेक्शन देख करके इसके ब्रेकआउट लेवल पर ही आकर के क्लोज हो चुका था। आप ये वाली रेड कैंडल देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल में किस तरीके से रिजेक्शन दिया था। हमारा एंटिसिपेशन था कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, बट पॉसिबिलिटी ये भी थी कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ भी निकल सकता है और एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ। स्टॉक ऊपर की तरफ ही निकला है एंड ये ट्रेड हमने कैप्चर किया था। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके से हम इस ट्रेड को कैप्चर कर पाए होंगे। तो हमारा जो बाइंग लेवल था वो था 675 के ऊपर। तो 675 कहाँ पर आता है, पहले सेल साइड पे भी देख लेते हैं, काफी नीचे भी गया है स्टॉक। तो सेल साइड पे हमारा था 672। तो 672 कहाँ पर आता है वो देखते हैं। 672 इज एट दिस लेवल, ये 672 का लेवल है। 672 पर अगर आपने किया होता सेल इसको, तो ये इसने 660 दिखा है। इसके बाद वाली इमीडिएट कैंडल में अगर हम देखें तो इसने लो लगा दिया है 660 का और लो है, हाँ 660 तक का ही लो गया है। तो 672 से 660, तो मतलब आपको 2% का मूवमेंट इतने में यहाँ पर फर्स्ट 1 आवर में, हाफ एन आवर में ही कैप्चर करने को मिल गया। तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा। दूसरा ट्रेड था हमारा 675 के ऊपर। 675 यहाँ पर बनता है, बट स्टॉक सिंस नीचे होकर के आया है, आप शायद इस लेवल पर एंट्री नहीं करते और आप इसको एंट्री करते इसके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। तो ये फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल है 678, उस ब्रेकआउट लेवल पर अगर आपने इसको बाई किया होता तो वहां से ये स्टॉक ने फिर हाई कितने का लगाया, 699 का। तो 78 से 99 मतलब आप समझ लीजिए 22 रुपीज, मतलब 3-3.5% का मूवमेंट आपको बाइंग साइड के ऊपर कैप्चर करने को मिला होता। तो दिस इज व्हाट दिस ट्रेड वुड हैव गिवन टू यू। 2% नीचे की तरफ, 3-3.5% ऊपर की तरफ। तो बहुत बढ़िया मूवमेंट जेनस्टार टेक्नोलॉजीज में हमें आज के दिन में देखने को मिला। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था आवास फाइनेंशियल सर्विसेज। आवास फाइनेंशियल सर्विसेज हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो क्विकली देख लेते हैं। ये अपने एक क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर था, वहां पर 4 बार हिट हो चुका था और इसलिए आज हमने सोचा था कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पर दिख रहा है कि इसने इस लेवल पर आकर के सपोर्ट लिया और बाउंस बैक दिया। देखिए ये गैप अप ओपन हुआ, ये रेड कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही है, लेकिन रेड कैंडल ओपन होती है ऊपर की तरफ। तो वहां से गैप अप ओपन हुआ और फिर नीचे गया और एग्जैक्टली इस लेवल पर सपोर्ट लेकर के स्टॉक ने बाउंस बैक किया। तो आपका जो एंट्री लेवल था शुरू में तो आपने नहीं लिया होगा 1680 के ऊपर, लेकिन जब 1680 को इसने क्रॉस किया तब इसके अंदर में एंट्री डेफिनेटली बनती है। 1680 बनता है हमारा कुछ इस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आपकी एंट्री बनी होती तो यहाँ से एक आपको बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल एंट्री मिलती जो आपको ले जाती टिल द हाई ऑफ 1741। तो 1741 तक का हाई 1680 से, तो ये 60 रुपीज का मूवमेंट हो गया। ऑलमोस्ट 4% का मूवमेंट आपको यहाँ पर कैप्चर करने को मिला होगा। हाँ, दूसरी चीज है कि शायद आपने, बिकॉज ये गैप अप ओपन हुआ और फिर नीचे आया, तो पॉसिबल है कि एंट्री ना ली हो, विच इज ऑल्सो गुड स्ट्रेटेजी, और आप डे हाई की कैंडल को ब्रेक करते हुए इसमें एंट्री लो। तो ये एंट्री फर्स्ट 15 मिनट्स की जो कैंडल थी जो गैप अप ओपन हुई थी, उसका जो हाई था वो कुछ इस लेवल पे है 1780 के। तो यहाँ पर अगर आपने लिया होता तो भी आपको ऑलमोस्ट कितना 32 रुपीज का मूवमेंट देखने को मिलता, 32-34 रुपीज का, मतलब ऑलमोस्ट 2% का मूवमेंट आप यहाँ पर भी कैप्चर कर सकते थे। तो आवास फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा हमारे लिए आज के दिन में। तीसरा था एलेम्बिक लिमिटेड। तो एलेम्बिक लिमिटेड हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो पहले देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर।
ये लेवल पर इसने सपोर्ट लेकर के ब्रेकआउट किया था, ब्रेकडाउन दिया था, ब्रेकडाउन देने के बाद में स्टॉक वापस इस लेवल पर आकर के इंच अप हो गया था। अब यहाँ से या तो ये ऊपर की तरफ जाता या तो फिर एक रीटेस्ट होता हो, और ये रीटेस्ट होने के नाते ये स्टॉक नीचे आता। बट ये स्टॉक बेसिकली इसी रेंज पे रहा है, ज्यादा मूवमेंट नहीं किया इसने। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कहाँ पर एंट्री या एग्जिट मिली होती। तो पहला तो हमारा गैप अप हुआ था, गैप अप में तो एंट्री मिली नहीं आपको। फिर उसके बाद वापस इसी लेवल पर आया, और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट के ऊपर आपने एंट्री लेने की कोशिश की होती तो इमीडिएटली 15 मिनट में आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर हिट हो जाता। तो ये ऑलमोस्ट कितना 3-4 रुपये बढ़ता और फिर स्टॉप लॉस हिट करता था। तो यहाँ पर शायद आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। नीचे के साइड पर अगर ऑलमोस्ट 2:30 बजे के बाद में आपने एंट्री ली होती तो देखते हैं सेलिंग साइड पर कितना था, 919 के नीचे सेल था। तो 919 के नीचे अगर आपने सेल लिया होता, सॉरी ये 919 हमारा बनता है कुछ यहाँ पर 919 यहाँ पर है। ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई खींचने में, ठीक है। सो 919 और हमारा बाइंग, अच्छा ये उल्टा है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 913 के नीचे हमारा सेल था। सो 913 यहाँ पर बनता है। वो लाइन ठीक थी, ये मैंने कल टाइपिंग में मिस्टेक की थी, इसकी वजह से ये एरर हुआ। हाँ, सो 913 के नीचे अगर निकलता तो यहाँ से लो लगता 906 का, मतलब हमारा 1% तो यहाँ पर भी निकलता नहीं। तो एपीएल बेसिकली हमारे लिए एक नो ट्रेड स्टॉक बन के रह गया, जिसके अंदर में हमें आज के दिन में कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी। तो ये 3 ट्रेड से हमारे, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।